आप सबको जय यीशु की। प्रभु के अनुग्रह से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम कुछ बातों को सीखते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आमीन। आज हम सब मिलके देखेंगे कि परमेश्वर का हमें चुनने का जो बेसिस है, माने आधार क्या है, किस आधार पे उसने हमें चुना है और उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, चुने जाने का कारण क्या है। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसकी 14-15। व्यवस्था विवरण 10 का 14-15। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। देखिए शुरू कहां से करता है। सुन, स्वर्ग में, जमीन पे, जमीन के नीचे जो कुछ भी है तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। जी। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। आमीन। व्यवस्था विवरण 10 का 14-15 वो क्या बताता है कि देख, सब कुछ जो कुछ भी है परमेश्वर का है, लेकिन तो भी स्नेह की वजह से, प्रेम की वजह से उसने तुझे चुन लिया। सबसे पहला आधार हमारे चुने जाने का। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि देखो जी, परमेश्वर ने मुझे पूरे खानदान में से चुन लिया, मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा था इसलिए चुन लिया। ऐसा नहीं है, ये हरगिज नहीं है। उसकी मोहब्बत है, उसका प्रेम है कि उसने हमें चुना है। अगर वो प्रेम न करता, अगर वो हमसे स्नेह न करता, अगर वो अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट न करता, हम कभी चुने न जाते। उसने हमें चुना है अपने प्रेम की वजह से, दूसरा कोई कारण है ना, प्रेम की वजह से। स्वर्ग उसका है, जमीन उसकी है, जमीन के नीचे की चीजें उसकी हैं, उसको हमें चुनने की जरूरत क्या है। हम एक आकाश गंगा में रहते हैं। आकाश गंगा बोले तो हाँ जी, आकाश गंगा बोले तो हिंदी के अंदर कहेंगे गैलेक्सी। गैलेक्सी समझ में आता है? सौर मंडल जिसमें हम रहते हैं। अंतरिक्ष में ऐसी कितनी और आकाश गंगाएं हैं, कुछ अंदाजा? अभी तक जो इंसान एक्सप्लोर कर पाया, एक्सप्लोर माने ढूंढ पाया, खोज पाया, देख पाया, वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 125 मिलियन है। 125 मिलियन आकाश गंगा। ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स बनता है। ये मालूम है आपको? जैसी आकाश गंगा में हम रहते हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी मिलके एक यूनिवर्स बनता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स मिलके मेरे ख्याल कॉस्मोस बनता है। और ऐसे बहुत सारे कॉस्मोस मिलके फिर कुछ और बनता है, और वैसे कुछ और बहुत सारे मिलके फिर कुछ और बनता है। अंत नहीं है, सच है, इसका अंत नहीं। अब आप सोचें, वो जो इन सब का मालिक है, जिनका हमको गिनती भी नहीं पता, जिनके नाम भी हमें नहीं पता, जिनके बारे में हम पूरी जानकारी भी नहीं रखते,
वो खुदा हमसे मोहब्बत क्यों करेगा? इस पूरी सृष्टि में हम कहीं कीड़े सरीखे भी नजर नहीं आते। सुई लेके अगर आप जमीन के ऊपर एक ऐसा निशान कर दें, वो जो सुई की नोक का जो निशान बनेगा हमारे वजूद से बड़ा है। हम उस निशान से भी छोटे हैं परमेश्वर की इस सृष्टि के अंदर। वो हमसे मोहब्बत क्यों करेगा? वो जब चाहे सारी सृष्टि को समेट के नहीं कर सकता। साइंस कहती है कि अंतरिक्ष बढ़ रहा है, लाइट से पैदा हुआ है, रोशनी से पैदा हुआ, और जहां कहीं ये रोशनी जाती है, आज भी जा रही है, सृष्टि होती जाती है। आप सर्च करके देखें, गूगल पे सर्च करेंगे कि क्या अंतरिक्ष अभी भी बढ़ रहा है, तो जवाब आएगा हाँ बढ़ रहा है। एक रोशनी की दीवार है जो बढ़ती जाती है, चारों तरफ ऐसा फैलती जा रही है, या कहा जाए दसों तरफ फैल रही है। दिशाएं कितनी होती हैं? हाँ जी, 4 से ज्यादा करूं? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, इनके बीच में भी एक है ना, तो 8 हो गई। एक ऊपर और एक नीचे, कितनी हो गई? इसीलिए कहते हैं 10 दिशाओं में घूम के आओ देखो, इसीलिए कहते हैं 10 दिशाएं। पता नहीं आपने ये टर्म कभी सुनी कि नहीं। तो 10 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं के बीच में भी दिशा है, और ऊपर और नीचे भी तो एक दिशा है। ऊपर की दिशा में गया, नीचे की दिशा में गया। परमेश्वर जो ऐसा महान परमेश्वर है जिसने ये सब कुछ बनाया, सब रच दिया। ये जो लाइट फैल रही है वो ऐसा गोल एक सफेयर के अंदर फैलती जा रही है, और जहां जहां वो जा रही है सृष्टि होती जा रही है, सब कुछ नया होता जा रहा है। सूरज चांद सितारे नए बनते जा रहे हैं। गूगल पे आप सर्च करें तो मिल जाएगा। और साइंस कहती है कि एक दिन इस लाइट की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। इलास्टिक को खींचते हैं ना, एक हद तक ही जाता है वो, उसके आगे खींचा नहीं जाता। तो साइंस कहती है कि इस लाइट की भी एक दिन इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, और जब खत्म होगी तो जैसे इलास्टिक को पकड़ के छोड़ दो तो इलास्टिक वापस कैसे आता है? खींचा तो धीरे धीरे गया ना, लेकिन जब छोड़ा तब कैसे आया? सट से आता है ना एकदम। तो साइंस कहती है कि ये लाइट जब अपनी हद पे पहुंच जाएगी, जब वापस आएगी तो सट से ऐसा आएगी और सब खत्म हो जाएगा। बाइबल भी यही कहती है, बाइबल में यही लिखा है। साइंस अब यहाँ पहुंची है, बाइबल में पहले से लिखा है, मैं इसको कागज, इसको चादर के जैसा समेट दूंगा, चांद सितारे खत्म हो जाएंगे। हमारी सोच के बाहर है, लेकिन परमेश्वर के हद में। वो खुदा जो इस सृष्टि को पलक झपकते खत्म कर देगा, हमसे मोहब्बत क्यों करेगा? लेकिन उस खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, हमने क्या किया? सोचने वाली बात है कि हम क्या करें। परमेश्वर ने हमको चुना प्रेम की वजह से, क्योंकि उसका दम हमारे अंदर है, उसकी सांस से हम जिंदा हैं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का सांस ना होता तो जैसे सारी सृष्टि है जो उसके वचन से बनी, हमें भी यूं ही समेट के वो कचरे में फेंक देता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि सारी सृष्टि के जैसा हम नहीं बने हैं। वो खुदा खुद जमीन पे उतर के आया, अपने हाथ से बुत बनाया, और उस बुत के अंदर दम फूंक के उसने कहा नहीं, बस उसने दम फूंका और हम जिंदा हो गए। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का सांस है, इसलिए वो हमसे मोहब्बत करता है। हमारी लियाकत नहीं है ये, हमने परमेश्वर का सांस खींच नहीं लिया था, उसने डाला है हमारे अंदर, इसलिए मोहब्बत करता है वो। हम बाकी सृष्टि की तरह से वचन कह देने से बन नहीं गए। बाकी सारी सृष्टि कह दी गई और बनती चली गई, हमें उसने अपने हाथ से बनाया और हमारे अंदर अपना दम फूंक दिया, इसलिए वो हमसे मोहब्बत करता है। हमारे चुने जाने का कारण है परमेश्वर की मोहब्बत, वो जो हमसे करता है, परमेश्वर का प्रेम वो जो हमसे करता है। इफिसियों 1:4,
जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उत्पत्ति से भी पहले उसने हमें चुन लिया ताकि उसके निकट उसके प्रेम की वजह से पवित्र भी हो और निर्दोष भी हो। ये उत्पत्ति से पहले हुआ, माने उसने अपने प्रेम की वजह से हमें चुन लिया। दूसरा तिमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। सनातन बोले तो शुरू से, इसलिए कुछ लोग अपने उसको बोलते जी हमारा धर्म सनातन धर्म है, भी शुरू से ही है। चलो दिक्कत नहीं, लेकिन परमेश्वर सनातन है। कोई भी धर्म ना कभी सनातन था, ना है, ना होगा। परमेश्वर सनातन है। परमेश्वर है जो सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। परमेश्वर, इंसान ने धर्म बनाया, इंसान सनातन नहीं। अगर धर्म सनातन है तो इसका मतलब है कि इंसान भी सनातन है फिर, क्योंकि धर्म तो इंसान ने बनाए, परमेश्वर ने नहीं बनाए। तो अगर कोई मुझे पूछता है जी आपका ईसाई धर्म सनातन है क्या, मैं बोलता हूं नहीं, ईसाई धर्म सनातन नहीं। कह रहे फिर आप उसको क्यों मानते हैं? क्योंकि परमेश्वर सनातन है। मैं धर्म को नहीं मानता, परमेश्वर को मानता। धर्म को मानने से धर्म आपको बचाएगा, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बचाऊं, कोई ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी धर्म आपको बचाएगा नहीं, क्योंकि सारे धर्म कहते हैं झूठ बोलने वाला नरक में जाएगा। अब मुझे बताएं कौन है जो झूठ नहीं बोलता? वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब झूठ बोलते हैं। तो धर्म के हिसाब से तो सब है ना उधर फ्राई होने वाले थे। फिर वहां फ्राई होने वाले। तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? अभी चल रहा है मैरिनेशन का, है ना, मैरिनेट किया हुआ है। बढ़िया से मसाला चढ़ जाएगा, फिर जब वहां पहुंचेंगे बगैर यीशु मसीह के, वहां पे फ्राई होगा, फिर बढ़िया पकौड़ा नरक के कीड़े खाएंगे। तो इसलिए सावधान। धर्म इंसान ने बनाया, इसलिए कोई भी धर्म सनातन हो नहीं सकता। अगर कुछ सनातन है तो स्वयं परमेश्वर है, उसके सिवाय कुछ सनातन नहीं है। उसने शुरू से हमें चुन लिया प्रेम की वजह से, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और प्रेम का कारण फिर से वही, हमारे अंदर उसका अंश है, उसका सांस है, इसलिए वो हमसे मोहब्बत करता है। किसी भी जानवर के अंदर ऐसा आत्मा नहीं है जो हमेशा रहने वाला, लेकिन एक इंसान का ही आत्मा है जो कभी मरेगा नहीं। ये अलग अलग वेदों में भी लिखा है कि इंसान का आत्मा सदा रहने वाला है, अजर है, अमर है, आग जला नहीं सकती, हथियार काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, सदा रहेगा। अलग अलग धर्मों के अंदर लिखा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का सांस है, इसलिए हमारा आत्मा भी कभी खत्म नहीं होगा। हम चाहे परमेश्वर के घर रहें, चाहे आग की झील में रहें, रहेंगे सदा जिंदा। लेकिन आग की झील में जिंदगी बिताना कोई खास अच्छी ऑप्शन है नहीं। अभी लाइट चली जाती है आजकल, सोच के देखें, 1 बजे का समय हो और छत की जगह पे लोहे के टिन लगे हों और लाइट चली जाए, आहा क्या आनंद। मेरी आत्मा का मन मयूर नाच उठा सोच के ही। अभी पिछले दिनों हम गुरदासपुर में थे और वहां पे लाइट, माने वहां बहुत कम लाइट आती है। मैंने उनको पूछा ही नहीं जाती कब है, मैंने उनको खाली ये पूछा आती कब है।
और वहां की लाइट भी चिढ़ाती है भाई, पंजाब की। तो हम वहां 3 दिन तक क्लास में थे, 2 दिन तक लाइट नहीं आई। क्लास में बैठो एसी बंद, कमरे में जाके सो एसी बंद, पंखे बंद। तीसरा और आखिरी दिन, जिस दिन हमें दोपहर को चलना था, जा ही नहीं रहे, उस दिन नहीं गई। जब तक हम बैठे हैं चल ही रही है। मैं आज नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि आज हम जाएंगे। लाइट चली जाए तो हमें पता चल जाता है गर्मी के अंदर। एक रात वहां पे लाइट चली गई और एक कमरे के अंदर हम ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि लोग ज्यादा हो ना तो फिर गर्मी ज्यादा महसूस होती है। कमरा भी बहुत बड़ा नहीं था, ऐसा ही जितना ये लगा रखा बस उतना ही कमरा था, और इसमें हम ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 11 लोग थे एक कमरे में। है ना, माने वहां का सिस्टम ये था, इसका ख्वाब इसको आ रहा है, उसका ख्वाब इसको आ रहा है, इतना 5 सो रहे थे। लाइट गई और इतनी तगड़ी बेचैनी हो गई रात के समय में, तकरीबन सब उठ के बैठ गए। यूं लग रहा था जैसे बस आखिरी रात है। लाइट नहीं है, वैसे गर्मी है, सांस नहीं आ रही थी, एकदम घबराहट सबको हुई, खाली मुझे नहीं हुई। तो हम सोच रहे थे हमारे कमरे में ही ये जलजिला आया, लेकिन अगले दिन जब वहाँ पे क्लास चल रही थी तो टीचर ने भी बोला कल रात तो मरने ही वाले थे, हार्ट अटैक होने वाला था, इतनी घबराहट हो गई थी। मैं कहा यानी सभी एक ही किश्ती में। अगर सिर्फ लाइट के चले जाने से हम मरने जैसे हो जाते हैं, तो हमेशा के लिए अगर आग में डाल दिए जाएंगे तब क्या होगा? वहां से कभी निकाले नहीं जाएंगे तब क्या होगा? सो परमेश्वर का धन्यवाद कि ये जो सदा अमर रहने वाली जो आत्मा उसने हमें दी है, उसके लिए हमें उसने चुनने का भी मौका दे दिया। आग में रहना चाहते हो या परमेश्वर के घर में रहना चाहते हो? आज हम जमीन पे से चुन के जा सकते हैं। आग में रहना हो तो रहो, क्या दिक्कत है, लेकिन परमेश्वर के घर में रहना हो तो वहां भी रहो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अपने कर्मों की वजह से नहीं, परमेश्वर के प्रेम की वजह से चुने जाते हैं। आप उसके राज्य में, उसके घर में प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं। और दूसरा कारण, दूसरा आधार हमारे चुने जाने का, रोमियो 11 का 5-6, दूसरा आधार है परमेश्वर का अनुग्रह। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। यहाँ पे पौलुस क्या समझाना चाहता है? रोमियो 11 का 5-6 में इजराइलियों के साथ बात कर रहा है, यहूदियों के साथ बात कर रहा है कि जैसे एलिया ने कहा था मैं अकेला ही रह गया हूँ, परमेश्वर मुझे मार डाल, खत्म कर दे, मैं अकेला ही हूँ बस और कोई बाकी नहीं। तब परमेश्वर ने उसको भी कहा था तू अकेला नहीं है, टेंशन ना ले, 7000 और भी है जिनको मैंने बचा रखा है। तो तुम भी ऐसा ना सोचो कि सब खत्म हुआ, बहुत है, अभी बहुत है जिनको मैंने बचा रखा है। तो तुम भी उस अनुग्रह के द्वारा बच सकते हो, आप भी उस अनुग्रह के द्वारा बचाए जा सकते हैं। वो अनुग्रह खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू है, जारी है, अभी चल रहा है। परमेश्वर का वो अनुग्रह जिसकी वजह से वो हमें बचा लेता है, चुन लेता है, अपने साथ खड़ा कर लेता है, वो अभी जारी है। इससे पहले कि वो अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाए, प्रवेश कीजिए, प्रवेश कीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर प्रवेश कीजिए। दूसरा कारण है अनुग्रह से उसने हमें चुन लिया, हमें बुला लिया है। और तीसरा आधार हमारे चुने जाने का है कि वो अपने वायदों का सच्चा है, अपने वायदों का सच्चा है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसकी 7 और 8। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, हाँ। किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में
से गिनती में थोड़े थे। देखिए क्या कह रहा है कि तुम्हें चुने जाने का कारण ये नहीं कि तुम सबसे ज्यादा तुम ही थे जमीन के ऊपर, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम थे। बताइए तो जब परमेश्वर ने चुना तो ये कितने लोग थे? जब परमेश्वर ने इजरायलियों को चुन लिया अपनी कौम बनाने के लिए, अपना एक राज्य बनाने के लिए, देश बनाने के लिए, कितने लोग थे? हाँ जी, कितने थे? मुकेश भाई कहते हैं कितने थे? एक ही था, और उसका नाम क्या था? अब्राहम। एक कोई चुना, सारी दुनिया के अंदर सिर्फ एक था और कोई नहीं था। जब परमेश्वर ने अपने प्रेम से चुना, अपने अनुग्रह से चुना, तो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही था। वो क्या कह देगा कि मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूं? 75 साल का एक शख्स अपने घर से निकलता है 65 साल की बीवी के साथ। 75 का है, बीवी 65 की है, तो भी खौफ क्या है? बीवी सुंदर है, उसको लेने के लिए मुझे लोग मार डालेंगे। तो अब सोचो सारा कैसी रही होगी। और उसको पसंद भी कौन करता है? राजा। राजा पसंद करते हैं उसको अपनी रानी होने के लिए। कमाल की बुढ़िया थी ना। पैंसठ साल की औरत को एक राजा पसंद कर लेता। उसके बाद और 10 साल के बाद, अभी 75 साल की हो गई, फिर एक और राजा पसंद कर लेता। 75 साल की औरत को राजा अपनी रानी होने के लिए पसंद कर ले, तो सारा रही कैसी होगी सोच सकते हैं। एक शख्स था जिसको परमेश्वर ने चुना, उसका नाम था अब्राहम। अब्राहम से उसने वो कौम पैदा की। क्या सब्र के साथ काम करता है ना परमेश्वर। हमको अभी चाहिए इंस्टेंट, है ना। अपने को मैगी चाहिए। परमेश्वर कह रहा है मैगी तो मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैगी बनती जिन चीजों से, उनको तो पैदा हो ले। तो हम कह रहे ना, गेहूं है नहीं बोनी, सीधा मैगी। परमेश्वर बोलता है भाई तेरे बाप का नियम नहीं है। गेहूं होगी तो आटा होगा, आटा होगा तो मैगी होगी, मैगी होगी तो पका लियो फिर 2 मिनट में। लेकिन हम लोग मैगी तक पहुंचना नहीं चाहते। पहले अपने को मैगी तैयार चाहिए। गेहूं नहीं बोना, कुछ नहीं करना, मैगी दे दो। परमेश्वर ने सब्र के साथ एक को चुना, उसको एक बेटा दिया, आगे वाले को फिर एक बेटा दिया, और उसको 12 दिए। इन 12 को 70 तक बढ़ा दिया। ये 70 मिस्र देश में जाके रहे, 400 साल छोड़ दिया। बढ़ो, ये 70 400 साल के अंदर 20 से 30 लाख हो गए। तब परमेश्वर उनको वहां से निकाल के लाया। अब तुम देश में बसने के लायक हो, अब तुम देश बसाने के लायक हो गए हो, अब तुम 25-30 लाख हो, अब आओ देश बसाते। अब लेके आए। परमेश्वर जो वायदे का सच्चा है, अब्राहम के साथ जो उसने वायदा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा, सोच के मुझे बताएं, क्या अब्राहम के बाद कभी कोई ऐसा उसके खानदान में पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर के साथ ना चला हो? या सारे ही चलते रहे परमेश्वर के साथ? या कोई ऐसा भी पैदा हुआ जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया होगा? आप राजाओं की किताब पढ़ के देखें, तकरीबन हर किसी ने परमेश्वर को छोड़ दिया, हर किसी ने परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने किसी को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है। उसने जो वायदा किया वो अपना वायदा निभा रहा है। लोगों को नहीं देख रहा कि मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसने वायदा किया, इसलिए उसने निभाया। बाइबल बार बार कहती है कि दाऊद के निमित्त, मैंने जो दाऊद से वायदा किया इसलिए मैं तुझे बचाता हूं। मैंने जो दाऊद से वायदा किया इसलिए मैं तुझे बचाता हूं। परमेश्वर बार बार कह रहा।
और उसने एक वायदा हमें बचाने के लिए भी किया है, यदि कोई मेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे मैं अनंत जीवन दूंगा। ये उसने वायदा किया है, और जब हम वायदा करते हैं उसे वो निभाता है। हम उसके साथ कैसा चल रहे हैं इस वजह से नहीं, बस क्योंकि वो अपने वायदे का सच्चा है, क्योंकि वो कह के मुकरता नहीं। एक बार कह दिया सो कह दिया, वो कहने के बाद मुकरता नहीं, इसीलिए उसको परमेश्वर कहते हैं। अगर वो अपनी कही बात से ही मुकर जाए तो फिर हम उसको परमेश्वर ना कहेंगे, फिर हम उसको कुछ और कह के तो बुला सकते हैं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर नहीं, उसने उद्धार के काम को हमारे ऊपर नहीं छोड़ दिया कि तुम करो। वो कहता है मैंने वायदा किया, मैंने दिया, तुम लो, उद्धार पाओ, मुक्ति पाओ, मोक्ष पाओ, मेरे पास आओ। आमीन। अगला जो आधार है वो है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। उसका फैसला जो उसने लिया है, इसलिए उसने हमें चुना। अपने उद्देश्य को पूरा करने का जो उसने फैसला लिया है, इसलिए उसने हमें चुना। रोमियो 9:11। और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने के कारण है, यही बनी रहे। 12वीं पढ़ दीजिए। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। हाँ, उसने इससे पहले कि बच्चे पैदा हो पहले से चुन लिया कि छोटा वाला जो है वो राज करेगा, बड़े वाला छोटे का दास होगा। यहां याकूब और एसाव की बात हो रही है। इससे पहले कि बच्चे पैदा होते, अगर कर्मों से चुनाव होता, अगर कर्मों की वजह से चुनाव होता तो फिर बच्चे पहले पैदा होते, फिर वो काम करते, उनके कामों के आधार पर फिर परमेश्वर चुनता कौन मेरी सेवा करेगा, कौन नहीं करेगा। लेकिन अभी तो पैदा ही नहीं हुए, परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया। जेठा छोटे का दास होगा, बड़े वाला छोटे का दास होगा। परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया। सो ये हमारे कर्मों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसके चुनाव से, उसके उस फैसले से है जो वो करना चाहता है। और एक और आधार देख लीजिए, परमेश्वर पहले से जानता है, उसने पहले से देख रखा है, इसलिए उसने हमें चुन लिया। जी, रोमियो 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। आमीन। पहले से जान लिया। पहले से कैसे वो जान सकता है? क्योंकि परमेश्वर टाइम बाउंड नहीं है, परमेश्वर समय में नहीं आता। अब इस बात को यूं समझें, हम टाइम बाउंड है, परमेश्वर नहीं है, कैसे इसको बता पाएंगे? आपने पिछले हफ्ते में कोई गलती की, पिछले सोमवार को आपने एक गलती की और जिसके परिणाम अब आपको भुगतने पड़ रहे हैं और आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए। आप एक काम करो, दोबारा से पिछले सोमवार में जाओ और इस बार वहां पे वो गलती नहीं करना। जब आप वो गलती नहीं करोगे तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये शांत हो जाएगा। जब आप वापस इस समय में पहुंचोगे तो सब कुछ शांत होगा। आप ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब आप टाइम में बंधे हुए हैं, आप पिछले सोमवार में नहीं जा सकते। आप समय में हैं, आप सिर्फ वर्तमान में जी सकते हैं। ना तो आप भूतकाल में जा पाएंगे और ना भविष्य को देख पाएंगे। वर्तमान आपके हाथ में, बस अभी जी लो। अब जो गलती हो गई आगे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, अब जो अच्छा किया आगे उसके परिणाम आपके सामने आएंगे।
लेकिन परमेश्वर जो समय में बंधा हुआ नहीं है, वो जब चाहे पिछले सोमवार में जा सकता है, वो जब चाहे अगले सोमवार में जा सकता है, वो जब चाहे आज की तारीख में रह सकता है। इसको कहते हैं समय से बाहर, अकाल होना, समय में बंधा हुआ ना होना, इसको कहते हैं। परमेश्वर एक ही समय में तीनों काल में रह सकता है, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, एक साथ रह सकता है। मैंने कल क्या किया उसको मालूम है। हम एक ही बार करके उसको छोड़ देते हैं, चीज खत्म हुई। ये मैंने फोन उठाया, रख दिया, अब ये दोबारा नहीं होगा। रिपीट होगा क्या? ये नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के सामने ये हर पल दोबारा होगा, क्योंकि परमेश्वर इस पल में जब चाहे तब आ सकता है। जब वो आएगा, मैं फोन उठा के रखूंगा, मैं फोन उठा के रखूंगा, मैं फोन उठा के रखूंगा, मैं फोन उठा के रखूंगा। वो एक बार करके खत्म नहीं हो गया। मैंने जो चोरी की, मैंने तो एक ही बार चुराया, नहीं पकड़ा गया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु धन्यवाद तूने मदद की, मैं पकड़ा नहीं गया। मेरी तरफ से मैंने एक ही बार चोरी की है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो चोरी मैं बार बार करता हूं, बार बार करता हूं। और ऐसे खुदा का क्यों मैं धन्यवाद न दूं कि उतनी बार देखने के बावजूद भी वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है, भुला देता है, जिसे मैंने कभी किया ही ना हो। हमारे लिए इस चीज को भुला देना आसान है, क्योंकि हम एक बार देखते हैं। परमेश्वर उस बात को बार बार देख सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकता है, तो भी माफ करता है, तो भी माफ करता है। ये प्रेम है उसका, ये अनुग्रह है उसका। ये बात समझ में आ जाए ना, तो उसके बाद फिर आप बार बार नहीं कर पाते, चोरी लगातार नहीं कर पाएंगे, आप लगातार वहां बने नहीं रह पाएंगे, है ना? क्योंकि आपको पता होगा परमेश्वर देख ही रहा है, पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, वो देख ही रहा है, वो लगातार देख रहा है। ऐसा खुदा, ऐसा परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, भूत का भी, वर्तमान का भी और भविष्य का भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने हमें चुना है। ऐसे खुदा का क्यों मैं शुक्रिया अदा ना करूं? जब मैंने किसी का मजाक उड़ाया, उसने देखा है, और एक बार नहीं देखा, जब चाहे देख सकता है। और जब हम उसके पास होंगे ना, लिखा है ना, वो दिखा देगा दोबारा। दिखाएगा कैसे? ऐसे ही दिखाएगा, क्योंकि तब हम उसके पास होंगे और वो हमें अपने साथ लेके उस समय में चला जाएगा। ये देखिए कर रहा है, तब वहां पे मैं वो कर भी रहूंगा और वहां पे मैं खड़ा देख भी रहूंगा, हाँ यार मैं कर तो रहा हूं, मैंने किया। वो जो हमें दोबारा से दिखा सकता है, वो जब चाहे चीजों को देख सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर ने पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, जैसा लिख दिया स्क्रिप्ट में वैसा ही होना है। वैसा नहीं है, परमेश्वर ने लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। हमने जो कुछ किया परमेश्वर ने देख लिया। और कमाल की चीज क्या है, ये सभा खत्म करने के बाद मैं उठूंगा कैसे, मैं जाऊंगा कैसे, मैं घर पहुंचूंगा कैसे, उसके बाद मैं क्या क्या करूंगा, वो भी वो देख चुका है। आज की तारीख में मैं परमेश्वर के साथ अच्छा जी रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, चमत्कार हो रहे हैं और मैं घमंड बताता हूं, देखो मैं परमेश्वर के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा हूं और ये हो रहा है। परमेश्वर को पता है अगले हफ्ते में विचार करेगा, तब भी कर रहा है वो, तब भी कर रहा है। उसके इस अनुग्रह को, उसकी इस आशीष को, उसकी इस रहमत को यूं व्यर्थ ना जाने। उसने पहले से अगर देख के हमको चुन लिया है, तो उसके चुने जाने पर, अपने चुने जाने पर गौर करें, ध्यान करें, देखें आखिर उसने आपको किस तरह से चुना, किस काम के लिए चुना, कहाँ खड़ा किया। हमें पहला पत्रस 1:2,
और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। आमीन। किस लिए? गौर से एक बार पढ़ें आराम से। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, वो जो पहले से हमारा भविष्य देख चुका, जानता है। मैं जिस रोज मरूंगा वो उस रोज तक मेरी कहानी को जानता है। मेरे मर जाने के बाद मेरा क्या होगा वो उस कहानी को जानता है। वो मेरा पूरा भविष्य जानता है। उसके ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, मेरी आत्मा को नया करने के द्वारा मैं किस लिए चुन लिया गया हूं? आज्ञा मानने के लिए। आज्ञा मानने के लिए और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। आमीन। आज्ञा मानने के लिए और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए हम चुने गए। सो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर के साथ जिए, उठे बैठे चले। इसी आधार पर उसने हमें चुना। भविष्य के ज्ञान के आधार पर उसने हमें चुना। उसको मालूम था कौन कब कहां पे आके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, उसको मालूम है। एक जमाना ऐसा था मेरी जिंदगी के अंदर जब मैं नशा किया करता था, और मैंने मन में सोचा तो था कि मैं नशा छोड़ दूंगा किसी न किसी दिन, लेकिन एक शर्त पे, अपने आप को मैंने एक शर्त के ऊपर वो किया हुआ था कि एक शर्त मेरी जिंदगी में ये रहेगी, सब छोड़ दूंगा, सुल्फा तो पीऊंगा, है ना। चरस को मैं नशा ही नहीं मानता था। चरस कोई नशा होता है क्या? धुआं है, अंदर गया बाहर गया, मेडिकल में भी नहीं आता, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन अब मुझे लगता है सुल्फा आ जाता होगा मेडिकल में भी, चरस आती हो। लेकिन तब हम यही सोचते थे ये तो मेडिकल में भी नहीं आता तो नशा थोड़े ही नहीं। तो मैंने पक्का ठान रखा था। अब ये पीने वालों को पता होगा जो मैं कह रहा हूं, दिन की 20 सिगरेट में पीता था भर के। उसके अलावा कोई साधु टकर जाए, कोई दोस्त टकर जाए तो चिल में अलग है। एक बार एक साधु हमें बोल रहा है, बच्चा तुम क्या पियोगे जो हम पीते हैं? मैं कहा यार तुम ही पिला दो फिर। हम बैठ गए उसके साथ, हम 2 जन थे। कभी मैं बोल दिया करता था तो बाबा भरले चिलम, कभी मेरा दोस्त कहता था बाबा भरले फिर चिलम। हम भरते रहे, पीते रहे, बाबा खत्म, बाबा फ्लैट हो गया। वो हमें कह रहा था तुम क्या नशा करोगे। हम उसके पास थोड़ी देर बैठे, शायद उठ जाए, उसको हिला रहे, वो तो पता नहीं क्या कौन कौन से राग गा रहा, खत्म, वो उससे उठा भी नहीं जा रहा। वो इतना सुल्फा पिला दिया हमने बाबे को, बाबा ढेर। हम उठे, हम चले गए, तो यार ये तो खत्म है, इसके बस का नहीं। उस टाइम पे मैंने सोचा था सुल्फा जरूर मैं पीता ही रहूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह की पहली शर्त, नशा छोड़, तू मेरा मंदिर है, इसको साफ कर। तो भाई चरस भी छोड़ दी। नहीं तो पक्का मैंने सोच रखा था चरस तो पिएंगे ही। मेरे को अगर मेरे को खरीदी ना जाए ना, कहीं मिले ना मुझे, कोई बेच ना रहा हो, मुझे हाथ मारना भी आता है ना। अपनी बना लेते, रुमाल पे इकट्ठी कर देते। लेकिन उस परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया है, आज वो नशा जो अब है वो चरस में भी नहीं था, वो किसी चीज में नहीं था जो आज है। परमेश्वर पहले से जानता है कौन क्या करने वाला है। उसने जो हमें चुना आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर आने के लिए उसने हमें चुना है। हमारे कर्मों पे नहीं है। हमने पढ़ा अभी रोमियो 11:12 के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे कर्मों से नहीं है, पैदा होने से पहले से उसने चुन लिया। अगर कर्मों पे होता तो बच्चे के पैदा होने के बाद जो उसने कर्म किए उसके आधार पे चुनता, लेकिन ऐसा नहीं है। पैदा होने से पहले उसने हमें चुन लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद। अब थोड़ा सा देख लेते हैं उसका उद्देश्य क्या है हमें चुनने का।
है ना, थोड़ा जल्दी से इसको हम देख लेते हैं ताकि हम विश्वास में आ सके, हम विश्वास में आए। प्रेरितों के काम 13 का 48 और दूसरा जन निकाल लीजिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 13। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। हम विश्वास करने के लिए बुलाए गए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आमीन। सत्य की प्रतीति करके, नहीं, सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। तो पहली चीज, परमेश्वर ने हमको चुना है विश्वास करने के लिए, उसकी बातों पर, उसकी चीजों पर विश्वास करने के लिए। दूसरा, उद्धार का एक एश्योरेंस है, माने ये पक्का कर दिया उसने कि हमारा उद्धार हो गया, हमें कुछ सोचने की अब जरूरत नहीं है। यशाया 41 का 9, 10 तो सबको याद होगा, 9 पढ़ लीजिए। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुन लिया है और तजा नहीं। आमीन। मैंने तुझे चुन लिया और तुझे त्याग नहीं दिया। और फिर क्या कहता है? मत डर, क्योंकि पंखे चल गए हैं। क्या लिखा आगे? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूं, है ना। लाइट चली गई थी अभी तो आ गई। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। पढ़िए, इसको पढ़ दीजिए। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे त्याग नहीं दिया। मत डर, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। सो टेंशन नहीं। हमारा उद्धार किसी का बाप छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे वो गिफ्ट में दिया। और बाइबल भरी पड़ी है, नया नियम भरा हुआ है इस चीज से कि उद्धार तुम्हें फ्री में मिला है, मुफ्त में मिला है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, परमेश्वर ने दिया है। ये हमारे कर्मों से नहीं है। अगर मैं मेरे कर्मों से उद्धार को पा नहीं सकता, तो मेरे कर्मों से मैं मेरे उद्धार को गवा भी नहीं सकता, क्योंकि उद्धार का मेरे कर्मों से कोई लेन देन है नहीं। वो पहले से चुन लिया जाना है। परमेश्वर के प्रेम की वजह से, उसके अनुग्रह से, उसने वो जो मेरी जिंदगी में किया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा करने के लिए इफिसियों 1 का 11-12। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। पहले से उसकी स्तुति का हम कारण हो जाएं, इसके लिए उसने पहले से हमें चुन रखा। उसका अनुग्रह जो हम पे हुआ है पहले से इसलिए हुआ कि हम उसकी स्तुति कर पाए। यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए उसने हमें चुना है। एक और कारण, रोमियो 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। 8:29 पढ़िए तो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरे। जी, तो उसके पुत्र के स्वरूप में हो, जो भाइयों में पहलौठा। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कितने बेटे दे दिए?
इकलौता में कितने बेटे होते हैं? एक ही होता है। और पहलौठा हो तो पहलौठा भी एक ही होता है। पहलौठा एक नहीं होता। पहलौठे का मतलब है कि पहला है तो उसके बाद दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, उसमें पहला होता है। तो जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, इकलौता था। लेकिन जैसे ही मुर्दों में से जी उठा, पहलौठा है, क्योंकि और बहुत सारे जी उठने वाले हैं। आमीन, है ना। उसमें मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं। लेकिन हम बुलाए किस लिए गए हैं? ताकि परमेश्वर के बेटे के स्वरूप में हम भी बन जाएं, जो बहुतों में पहलौठा है। आमीन। तो यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए हम बुलाए गए, ये उद्देश्य है उसका। और अच्छे काम करने के लिए बुलाए गए। इफिसियों 2:10, कुलुसियों 3:12। इफिसियों 2:10, कुलुसियों 3:12। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। पहले से हमारे लिए उसने तैयार किया। कुलुसियों 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, क्या क्या धारण करो? दीनता, हाँ नम्रता जी, सहनशीलता। हाँ, ये धारण करो, इसको धारण करो। और फल लाने के लिए हम चुने गए हैं। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम्हें नियुक्त करूं और तुम फल भी लाओ और तुम्हारा फल बना भी रहेगा, यीशु कहता है। तो हमने उसको नहीं चुना, है ना। ये वहम निकाल दें कि हमने उसको चुन लिया। यीशु मसीह ने हमें चुना है, हमारे पैदा होने से पहले से। वो जानता था कि कहाँ पे आके मैं यीशु को स्वीकार करूंगा, और उसका धन्यवाद कि उसने हमें स्वीकार कर दिया। मेरे स्वीकार करने से कुछ नहीं है, उसने जो वापस, है ना, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। सामने से बोलने वाले को बोलना चाहिए आई लव यू टू। है ना। खाली आई लव यू बोलने से हो तो लड़कों की तो लॉटरी निकली पड़ी है। हम तो पेड़ के नीचे बैठ के वैसे गिनते रहते हैं, नीले वाली तेरी, पीले वाली मेरी, हरे वाली फिर मेरी। तो खाली आई लव यू बोलने से हो जाए तो अपने पास तो ढेर हो जाए, वैसा नहीं है। सामने से भी बोलना चाहिए। मैं कहूं मैंने यीशु मसीह को चुन लिया, इससे कुछ नहीं होता है। सामने से यीशु मसीह को बोलना चाहिए, मैंने भी तुझे चुन लिया, तब कुछ होता है। और बाइबल कहती है कि तुमने नहीं, उसी ने तुमको पहले चुना है। इसीलिए हमारी बात आज तक बनी हुई है, नहीं तो कभी की खत्म हो जाती, क्योंकि पहले उसने मुझे चुन लिया। वचन कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि तुमने उससे प्रेम किया, बल्कि इसमें कि उसने पहले तुमसे प्रेम किया। असल प्रेम यही है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है। हमारा प्रेम माने नहीं रखता, उसने जो किया है वो माने रखता है। इसलिए हम परमेश्वर को कहें कि आई लव यू, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक वो ना कहे कि आई लव यू टू, तब तक बात नहीं बनती। उसको सामने से बोलना जरूरी है। और जब वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, बात वहां पूरी हो जाती है, बात वहां पूरी हो जाती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें चुन लिया, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। और एक और काम के लिए उसने हमें चुना है, ताकि हम दूसरों के सामने उसके गवाह बन सकें। आमीन। यशायाह 42:1, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है और वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। जाति जाति के लिए 6 और 7 भी पढ़ दीजिए। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा।
कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधकार में बैठे हैं उनको काल कोठरियों से निकाले। हमें तो उसने हमें चुना है उसके गवाह होने के लिए। प्रेरितों के काम 9:15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। बाइबल स्पष्ट बताती है कि हम किस आधार पे चुने गए हैं। परमेश्वर ने प्रेम किया, इस वजह से, उसके अनुग्रह की वजह से, वो अपने वायदों का सच्चा है इस वजह से, और उसने एक फैसला लिया कि अपने उद्देश्य हमारे द्वारा पूरे करेगा इस वजह से। और परमेश्वर पहले से ही जानता था, परमेश्वर पहले से ही जानता है, इस वजह से हमारे कर्मों की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, ये उसका अनुग्रह है। और उद्देश्य क्या है हमारे चुने जाने का? ताकि हम विश्वास करें, हम उद्धार का जो हमें मिल चुका है उसका पक्का एक आश्वासन रखें कि मिल गया, अब कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर की स्तुति के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, वो फल लाने के लिए जो परमेश्वर चाहता है कि हम लाएं, और दूसरों के सामने परमेश्वर का गवाह बनने। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, और अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे।